डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे दोस्तों ये जो अरबी रहती है ना, इसके पत्ते, डंठल और जड़ तीनों की साग हमारे पहाड़ में बनाई जाती है। और 3 से 4 पौधे ना बीन्स के भी हैं। तो इन छोटे छोटे बीन्स के पौधों पे देखिए आजकल फ्लावरिंग के साथ साथ ना काफ़ी बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी साइज की ना ये बीन्स लगी हुई है। सासू जी की ड्यूटी नन्ना जी कर रही है, बाकी ससुर जी लोग भी आ गए हैं और सारे बच्चे भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ ज्योति और आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन 11:30 हो गया है। आज के दिन और ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आज के मौसम की बात की जाए इन पहाड़ों की, तो मानसून के आने के बाद ना पहाड़ों का दृश्य बिल्कुल बदल गया है। पहाड़ों में मानसून के आने के बाद डेली ना बारिश वाला मौसम रहता है। और आज भी देखिए हमारे पहाड़ों में चारों ओर पहाड़ियों में काले घने बादल छाए हुए हैं और बारिश आने की संभावना हो रखी है। आजकल मेरी बड़ी वाली नन्ना जी और उनके बच्चे आ रखे हैं गर्मियों की छुट्टियों में मायके। तो आज भाई इनके लिए ना मैं बनाने जा रही हूँ एक पहाड़ी स्पेशल सी रेसिपी क्या बनने वाली है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल चलते हैं साग को लेने के लिए अपने खेत में। लीजिए मैं आ गई हूँ अपने खेत में। दोस्तों आजकल जैसे बरसात का सीज़न आ गया है, तो बरसात में ना पहाड़ों में खेतों में खूब सारी साग सब्जियाँ हम लोग बोते हैं। और आजकल के दिनों में जैसे डेली बारिश पड़ने लगी है तो भर भर के ना हरी सब्जियाँ भी हो गई हैं हमारे खेतों में। तो इस वाले खेत में हमने देखिए अरबी लगाई हुई है। और आजकल देखिए अरबी उगने के बाद पत्ते देखिए खेत में कितने बड़े बड़े हो गए। पूरे खेत का माहौल यहाँ चारों ओर बहुत ही सुंदर सा हरा भरा हो गया है। तो आज हम इन्हीं अरबी के हरे पत्तों की एक पहाड़ी रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी हमारे पहाड़ों में ना काबली, धपड़ू और कपलू के नाम से बड़ा ही फेमस है। दोस्तों ये जो अरबी रहती है ना, इसके पत्ते, डंठल और जड़ तीनों की साग हमारे पहाड़ में बनाई जाती है। और जितनी भी पहाड़ी स्पेशल रेसिपी अरबी के पत्तों से बनाई जाती है ना, वो बहुत ही गजब की होती है खाने में। अरबी के पत्तों से पतियूर भी बनाए जाते हैं, जिसे हिंदी में पात्रा बोलते हैं। और आपकी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज हम पतियूर नहीं बल्कि कापली बनाने वाले हैं दिन के लंच में चावल के साथ खाने के लिए। इस वाली जगह से ना जितने भी हमें पत्ते चाहिए उतने हम निकाल लेंगे। घर से मैंने चाकू ला रखा है इन पत्तों को निकालने के लिए। और काबली बनाने के लिए हम जितने कोमल पत्ते लेंगे ना उतने स्वादिष्ट बनेगी खाने में। लीजिए यहाँ से मैंने एक बड़ी सी मूठ कोमल कोमल छोटे साइज के पत्ते ले लिए हैं। अब इस साग को बनाने के लिए ना मुझे चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च लेने के लिए हम ऊपर वाले खेत में जाएंगे। जिस खेत में हमने अरबी लगाई हुई है उसी खेत के एक कोने पे हमने अदरक भी लगाई हुई है। और अदरक भी देखिए आजकल जमने के बाद काफ़ी बड़े बड़े पौधे ऊपर उगाए हैं। और इस साइड एक कोने पे सासू जी ने ना हल्दी भी लगा रखी है। हल्दी भी काफ़ी बड़ी बड़ी उगी है उग के। और यहाँ पे राजी एक दशहरी आम का पेड़, और इस पेड़ पे देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में इतने लंबे लंबे आम लगे हुए हैं। अभी इन आमों को पकने में वैसे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन भाई आम जैसे लगे हुए हैं ना मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। इस वाली जगह पे रहा जी पहाड़ी मिर्च का पौधा। ये पौधा है ना 2 साल पुराना है। पिछले साल ससुर जी ने इस पौधे को इस वाली जगह पे लगाया था। और आजकल देखिए इस पौधे पे खूब सारी हरी और लाल मिर्चें हो रखी हैं। साथ साथ में अभी के टाइम पे ना फ्लावरिंग भी हो रखी है। और कुछ मिर्च देखिए पकने के बाद ना लाल भी पड़ गए हैं। ये मिर्च काफ़ी तीखी हैं, तो मैं यहाँ से 5 से 6 ही मिर्चें लूँगी साग में डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 पौधे ना बीन्स के भी हैं।
तो इन छोटे छोटे बीन्स के पौधों पे देखिए आजकल फ्लावरिंग के साथ साथ ना काफ़ी बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी साइज़ की ना ये बीन्स लगी हुई है। और ये बीन्स बिल्कुल पहाड़ी हैं। तो देखिए फ्रेश फ्रेश बीन्स इतनी ज़्यादा संख्या में हो रही है ना इन चारों पौधों पे। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना साग सब्जी की बिल्कुल कोई कमी नहीं रहती। हम लोग मार्केट से बहुत ही कम परचेज़ करते हैं साग सब्जी को, और जितनी भी साग सब्जी रहती है ना वो ऑर्गेनिक होती है और हमारे बाग बगीचे की ही होती है। अब साग बनाने से पहले इन लाए हुए पत्तों को ना हम अच्छे से धो लेंगे 3 से 4 पानी से, और जो हमने साथ में मिर्ची भी ला रखी है इन्हें भी। आज इन पहाड़ों में माहौल काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो भाई मैं ना अपने आंगन में ही कुकिंग करने वाली हूँ। आंगन में कुकिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। एक तो यहाँ पे ना पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, और साथ ही साथ पहाड़ साइड के इतने खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं ना कि क्या है बोले। अब लाए हुए साग को ना हम एक बार छील लेंगे। तो दोस्तों ये जो अरबी के पत्ते रहते हैं ना इनमें कुछ ऐसी रेसी रहती है, इसे हमें निकालना पड़ता है। सारे पत्तों से आप एक एक करके ये रेसे निकाल लेंगे और इन पत्तों को ना चाकू की मदद से बारीक से काट लेंगे। हरे पत्तों को परात में मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। चूल्हे में मैंने आग भी पहले से ही जला ली है और आग भी हमारी शानदार सी जल गई है चूल्हे में। अब इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी लोहे की कढ़ाई का। कढ़ाई भी मैं यहाँ पे ले आई हूँ और चढ़ा दी है जी मैंने कढ़ाई चूल्हे पे। इस साग को ना हम लोग उबालते हैं। अब तो यहाँ इस फ्राई पैन पे मैंने 1 लीटर पानी ले रखा है और कढ़ाई में सारा पानी अब मैं डाल दूंगी, और साथ ही साथ ना अब हम पत्तों को भी डाल देंगे और इन पत्तों को हम करीबन 4 मिनट तक कढ़ाई में उबाल लेंगे लकड़ियों की तेज आंच पे। साग हमारा जल्दी से गल जाए उसके लिए ना हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले ही। और अब कढ़ाई को हम एक प्लेट से ढक लेंगे। जब तक चूल्हे पे साग उबल के तैयार होता है तब तक हम कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अपने चूल्हे वाले रसोई घर में आ गई हूँ। इस प्लेट में देखिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ले रखी है, साथ में 1 लहसुन की पूरी गांठ ले रखी है और कलियां अलग अलग करके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब लहसुन और हरी मिर्च को मैं एक पेस्ट बनाने वाली हूँ, वो भी सिलबट्टे पर। दोस्तों पहाड़ों में कोई भी रेसिपी हम लोग जब बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए ना पहाड़ों में सिलबट्टे का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और सिलबट्टे में पिसे हुए किसी भी तरह के पेस्ट या किसी भी तरह की सामग्री का स्वाद बड़ा ही गजब का आता है। अब मिर्च से मैंने सारी डंठल निकाल ली है और थोड़ा जोर लगा के इन मिर्चों को हम पीस कर ना एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। मैंने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से पीस लिया है। अब पिसे पेस्ट को इस प्लेट पे निकाल लेंगे साइड से। साग को चूल्हे पे उबलते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे कि पत्ते गले कि नहीं। कढ़ाई में देखिए एक्स्ट्रा पानी सोख हो गया है और अरबी के पत्ते ना देखिए गलने के बाद कुछ ऐसे सॉफ्ट से हो गए हैं। पत्ते देखिए अब हाथों पे ही मैश होने लग गए हैं। इस फ्राई पैन में देखिए मैंने बना रखा है आटे का घोल। तो दोस्तों ये जो अरबी का साग होता है ना ये काफ़ी पतला होता है। साग में गाढ़ापन लाने के लिए हम पहाड़ी लोग घर के गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच आटा इस फ्राई पैन में पहले से ही भिगाया हुआ है। और अब ना इस बनाए हुए घोल को हम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही जो हमने सिलबट्टे में लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है इसे भी इसी टाइम डाल देंगे कढ़ाई में। इसी के साथ मसाला दानी से हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला दानी में जितने भी मसाले हैं ये हमारे घर के हैं और सारे ऑर्गेनिक हैं और पहाड़ी तरीके से इन मसालों को बना रखा है तो इनका स्वाद भी काफ़ी टेस्टी होता है भाई। अब 1 चम्मच के करीबन हम डाल देंगे धनिया और जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। साथ ही थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच के करीबन हम फिर से नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हमने पहले भी डाल रखा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मसाले और आटे के घोल को अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे और अब साग को ना करीबन 5 मिनट तक हम और पका लेंगे।
आटे का घोल और मसाला डालने के बाद मैंने साग को 5 मिनट तक और पका लिया है। और अभी देखिए साग में ना एक उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद साग में ऊपर से एक साइड पे ऐसी मलाई जैसी लग जा रही है। इस मलाई को ना हम यहाँ नीचे डाल देंगे कढ़ाई में और साग को ना दोबारा से अच्छे से चला लेंगे हम ऐसी गोल करछी। और एक स्पेशल सा तड़का इस साग में ना लास्ट बार लगा देंगे। यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुद्ध सरसों के तेल का। करछी में मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल डाल दिया है और अब कोयलों के ऊपर करछी को रख देंगे और तेल को तेज धुआंधार गर्म होने देंगे। तेल बहुत तेज धुआंधार गर्म हो गया है। तड़का डालने से पहले हम भून लेंगे लाल पहाड़ी मिर्चें। दोस्तों हमारे पहाड़ों में जब भी हरा साग बनता है ना तो लाल भुनी हुई मिर्चें हम लोग ज़रूर खाते हैं और भुनी हुई लाल मिर्चें ना स्वाद का साग और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो मिर्च मैंने डाल दी है भुनने के लिए और थोड़ी ही देर में देखिए मिर्चों का कलर भी काला पड़ गया है करछी में, ये देखिए जी। और अब हम डाल देंगे पहाड़ों का स्पेशल सा चिरौड़ का तड़का। तो ये है जी सरसों के दाने और पहाड़ में हरे साग में ज़्यादातर ना सरसों के दानों का तड़का हम लोग लगाते हैं। तेल तेज गरम हो रखा था तो सरसों के दाने हमारे जल्दी ही चटकने लग गए हैं। और अब चटकते हुए सरसों के दाने के साथ ना करछी को लेकर चलेंगे सीधा कढ़ाई के ऊपर और साग में लगा देंगे जी तड़का। आग तो हो गया है बनके तैयार। कढ़ाई को अब हम लोग चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इस साग के साथ खाने के लिए ना हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर चावल ही बनाते हैं दिन के टाइम पे। वैसे तो इस अरबी की कापली को ना हम लोग रोटी के साथ भी खाते हैं और साथ ही चावल के, लेकिन चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए हम ना ज़्यादातर चावल ही बनाते हैं दिन के टाइम पे। इस कुकर की देखिए मैंने राख से पहले ही लिपाई कर ली थी और साथ ही ना चावल भी धो के कुकर में पहले से ही डाल रखे हैं मैंने। अभी मैंने ढक्कन डाल के कुकर को बंद भी कर लिया है और कुकर को ना अब चूल्हे पे चढ़ा दिया है चावल पकाने के लिए। हमारे पहाड़ों में ना ऐसी लिपाई ज़रूर करते हैं भाई, चूल्हे में बर्तन को रखने से पहले। ऐसा करने से ना बर्तन काले नहीं पड़ते और बाद में मांजने में भी आसानी होती है। अब 2 सीटी आने तक चावल को पकने के लिए यूं ही चूल्हे पे छोड़ देंगे। आंगन में देखिए आज मैंने सुबह से ही इस चादर में ना गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए थे। अब आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूं को पिसवाने की फिर से भाई हमें ज़रूरत पड़ गई है। और इन गेहूं में देखिए इतना ज़्यादा कचड़ा कूड़ा कंकड़ मिट्टी है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा भाई, ये देखिए। और इनको ना अब अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, एक बार ये अच्छे से सूख जाए। वैसे तो आज मौसम गड़बड़ी है लेकिन हल्की हल्की धूप लगी हुई है तो गेहूं ना थोड़े बहुत सूख से गए हैं। चूल्हे के सामने बैठी हुई थी तो काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा था। लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाना वैसे तो आसानी होता है लेकिन हम लोग को तो आदत रहती तो हम लोग बना भी लेते हैं आसानी से। कुकर ने 2 सीटियाँ भी छोड़ दी हैं। इसी के साथ हमारे चावल बनके भी तैयार हो गए हैं। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग ना सासू जी और शिवानी का ही इंतजार कर रहे थे। वो लोग अभी तक खेतों से घर नहीं आए हैं और बच्चे साथ में नैना जी और ससुर जी को ना भूख लग गई है तो हमने सोचा है कि हम लोग ना लंच कर लेते हैं, है ना। वो लोग जब आएंगे तब आराम से खा लेंगे। आज का टेस्टी सा लंच देखिए ननद जी ही सभी को परोस रही हैं। सासू जी तो आई नहीं तो आज सासू जी की ड्यूटी ननद जी कर रही हैं। बाकी ससुर जी लोग भी आ गए हैं और सारे बच्चे भी, सभी के लिए लंच भी परोस दिया है ननद जी ने। तो आज के दिन के लंच में मैंने बनाया है तो का हरा सा यानी कि कापली, इसी के साथ चावल बनाया है। सलाद में मैंने ले रखा है प्याज और खीरा और इसी के साथ साथ देखिए खीरे का रायता भी बनाया हुआ है। बच्चों ने तो शुरू कर दिया है लंच करना, साथ ही साथ ससुर जी ने भी। कौन बने बड़ा बने का बोलो कैसे बना गब्बू, कैसे बनाए? गब्बू नहीं बोलता भाई, खाने पे ध्यान है गब्बू का। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है परी, कैसा लग रहा खाना? अच्छा हो रहा है, थैंक यू।
साजिश से लंच का आनंद भी हम सभी ने कर लिया है। जैसे हम खाना खाने बैठे ना, उतने ही देर में देखिए सासू माँ और भी घर पहुंच गए थे और अभी के टाइम पे सभी ना खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं और मैंने सारे जूठे बर्तन भी चकाचक साफ़ कर दिए हैं। अभी के टाइम पे 5 साल से मौसम तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है और आज तो ऐसा माहौल हो रहा है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही धूप खिल रही है। हो रहा है तो खाली उमस, साथ में पसीना, बाकी कुछ नहीं। तो जिस तरीके से मैं इस साग को बनाती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है बनाना और वहीं बनाने का तरीका बिल्कुल प्योर पहाड़ी स्टाइल है हम लोगों का और बहुत ही कम समय में ये साग पक के तैयार हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इस साग में आयरन की मात्रा भी भरपूर रहती है और काफ़ी सारे पोषक तत्व भी इस साग में विद्यमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।